हूँ। इस पे भी हो रही है। जय जिनेन सभी को। कल आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी। अनुपमा जी बड़ी खुश हो रही थी, इन्हें बहुत पसंद आई। आज भी मैं आपको टिप्स दूंगी और कल की टिप्स करने को मेरे को बोला गया है, तो वो भी मैं रिपीट करूंगी, है ना। तो अभी अपने को क्या करना है। आज पूरा रूटीन बनाएंगे आपका, नहीं गिरेगा। डेली रूटीन। सुबह आप, रात में आप कैसे सोएंगे। आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना है, सुबह उठने का अलार्म नहीं बनना है। रात को जल्दी सोना है। रात को जल्दी सोएंगे, सुबह अपने आप जल्दी नींद खुलेगी। तो उसके लिए आपको कैसा वाला अलार्म भरना है। मोबाइल से नहीं भरना है, घड़ी में भी नहीं भरना है। किस में भरना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अलार्म भरना है। सबकॉन्शियस माइंड में अपन कैसे अलार्म भरेंगे। आपको अपना सिर तकिए पे 5 बार पटकना है और बोलना है, मुझे इतने बजे उठा देना। तकिया से मतलब अपन किससे करें, सबकॉन्शियस माइंड से, है ना। हाँ दीदी, एक बात है, सबको आप वहीं से म्यूट अनम्यूट करो। आवाज जो आ रही है ना। यस। हाँ, तो वहीं से आप कर सकते हो। हाँ मैं मैं कर। भी मैं भी कर लेती हूँ अपने लिए। यस। जैसे बोला ऑरेंज कलर। हाँ तो ऑरेंज पता है, समझ रहे भैया। जब तक ऑरेंज नहीं आएगा ना। हाँ वो तो पता है। उससे पीयू पीयू थोड़ी से लो। जैसे जैसे मुझे वहीं ब्लू से करो। क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं ना दीदी, तो डिस्टर्ब हो। कलर। जय हिंद। हाँ, सबको म्यूट कर दिया है। तो मैं कहाँ पर थी, अपन अलार्म फिट कर रहे थे तकिए में। यस। तकिए में मीन्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में। तो आपको क्या करना है, अपना अलार्म सेट करने के लिए अपने सिर को 5 बार तकिए पे पटकना है और बोलना है, मेरे को इतने बजे उठा देना। 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जितने बजे भी आपको उठना है। मतलब तकिया से आपने बोल दिया, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोल दिया। अब आप देखेंगे कि आपकी नींद अपने आप उतने बजे, ठीक एग्जैक्ट उतने बजे खुल जाएगी जितने बजे आप बोलेंगे, ना 5 मिनट आगे ना पीछे। तो ये आपका कमाल है, किसका, अवचेतन मन का, सबकॉन्शियस माइंड का, है ना। तो एक टिप्स आपकी ये हुई। दूसरी टिप्स आपको क्या करना है, आपकी नींद खुल गई। अब आपको अपना सुरक्षा चक्र बनाना है नमोकार मंत्र से। तो नमोकार मंत्र से सुरक्षा चक्र मैंने सिखाया था, आप सब लोगों ने सीखा। मैं आज फिर से रिपीट कर देती हूँ कैसे बनाना है। अपने को दोनों हाथों को रब करना है। सब बनाएंगे मेरे साथ, बना चुके आज तो भी बनाएंगे और नहीं बनाया तो भी बनाएंगे। तो आपको चश्मा लगा भी दे सकता है और निकाल भी सकते हैं, जैसा आपको करना हो। दोनों हाथ रब करेंगे, दोनों हाथों को आंखों पे रख के कान तक ले जाएंगे और बोलेंगे नमो अरिहंताड़म। ठीक। माथे पे रख के पीछे गर्दन तक ले जाएंगे, नमो सिद्धाड़म। फिर दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए पैरों तक ले जाएंगे, नमो आयरियाणम। दोनों हाथों की तलवार की ढाल बनाएंगे, इसको वज्र पंजा सुरक्षा कवच भी कहते हैं, नमो उवज्छायाणम। दोनों हाथों को आप जहां बैठे हुए हैं वहां टच करते हुए हल्का सा उठेंगे, नमो लोय सब सावणम। ऐसो पंच नमुकारो सब पाप पेणाशनो मंगलाणम च सभ्य परमम हवै मंगलम। और 5 चुटकी बजाएंगे सामने से शुरू करके, नमो हरिहंताणम। फिर राइट हैंड साइड नमो सिद्धाणम, पीछे नमो आयर्याणम, लेफ्ट हैंड साइड नमो उच्चारण और सामने वापस नमो लोहिसम सावणम। बेटा बैकग्राउंड हटा दो, उनको दिख नहीं रहा है। तो ऐसा करके आपको सुरक्षा चक्र बनाना है। ठीक है, आपने सुरक्षा चक्र बना लिया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर त्रेहान जो वेदांता के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि सुबह सोकर जब हम जागते हैं तो हमें तुरंत खड़े नहीं होना चाहिए, हमें 3.5 मिनट तक बिस्तर में बैठे रहना चाहिए। अब बिस्तर में आप बैठे हैं तो फालतू तो बैठेंगे नहीं, आपने अपना सुरक्षा चक्र बनाएंगे। सुरक्षा चक्र बनाने के बाद अपना स्वर चेक करेंगे। स्वर कैसे चेक करेंगे, मतलब आपकी कौन सी ब्रीथ चल रही है, कौन सी नाक नोस्ट्रिल से हवा निकल रही है। आपके नाक में 2 छेद होते हैं, एक छेद से तेज हवा निकलती है ना। अच्छे से आपको बताऊं तो आप कहेंगे जैसे लेफ्ट से निकली
मतलब लेफ्ट स्वर चल रहा है, राइट से निकली तो राइट स्वर चल रहा है, ऐसे चेक करना है आपको, एक नोस्ट्रल बंद करके ऐसे चेक करेंगे। तो मेरा भी राइट चल रहा है, तो आप लोगों का भी लेफ्ट चलना चाहिए। पढ़ते टाइम लेफ्ट चलना चाहिए और पढ़ाते टाइम राइट चलना चाहिए, है ना। लेफ्ट स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं और राइट स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं। ओके, सूर्य मतलब चल स्वर, हॉट स्वर, एग्रेसिव स्वर, और लेफ्ट मतलब सॉरी राइट मतलब सूर्य स्वर और लेफ्ट मतलब चंद्र स्वर, है ना। चंद्र स्वर का मतलब होता है स्थिर, स्टेबल स्वर, है ना। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपकी जो विद्या स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, इसलिए आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। और सूर्य स्वर में पढ़ाते टाइम सूर्य स्वर क्यों चलना चाहिए कि आप पूरी तरह से एक्टिव रहें, इसलिए आपको पढ़ाते टाइम सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो अब अपन ने क्या किया, सुबह सुबह उठ के बिस्तर में बैठे बैठे स्वर चेक कर लिया। लेफ्ट चल रहा है तो आप लेफ्ट पैर पहले जमीन में रखेंगे, राइट चल रहा है तो आपको राइट पैर पहले जमीन में रखना है। और इतना आप करेंगे, आप देखेंगे आपके अधिकांश काम उस दिन सफल हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, पैर जमीन पे रख लिया। अब पैर जमीन में रखने के बाद मनोवांछित क्रिया भी मैं बता देती हूँ। मनोवांछित क्रिया कैसे करते हैं सारे काम सफल करने के लिए। अभी तो आपने एक एक प्रोसेस बताती हूँ पहले, फिर मनोवांछित क्रिया बाद में बताऊंगी। आपने जमीन में पैर रखा तो पैर आप कैसे रखेंगे, एक पैर मान लीजिए राइट स्वर चल रहा है, आपने राइट पैर रखा तो उसी के पैर आप लेफ्ट पैर रखेंगे और श्वास को पहले इनहेल करेंगे जमीन में पैर रखने से पहले, और अपनी कोई भी एक विश मांग लेंगे और जमीन में पैर रखते से ही श्वास को छोड़ देंगे। ठीक, ऐसा करने से आपकी विश जरूर पूरी होती है ना। ये क्या है, स्वर विज्ञान क्या है, ये कोई खेल नहीं है, ये साइंस है। साइंस में क्या होता है, आपका अंदर से जब सूर्य स्वर चलता है ना तो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो ये आपका सूर्य स्वर चलवाता है और आपको एक्टिव करता है ना, और आपकी वर्क को कंप्लीट करता है। तो स्वर विज्ञान, श्वासों का विज्ञान एक साइंस है। साइंस ये कोई वो नहीं है कि हम इसको ज्योतिषी कहें या फिर कुछ कहें, जबकि ये काम पूरे करता है। आपका ज्योतिषी का काम भी ये कर लेगा। ज्योतिषी का काम कैसे करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। मनोवांछित क्रिया थोड़ी देर से बताऊंगी क्योंकि इसमें पूरे 5 मिनट लगने हैं और थोड़ा सा आप लोग स्टेबल हो जाए जब तक। ज्योतिषी का काम कैसे करता है, कोई व्यक्ति आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है, यदि वो प्रश्न आपके भरे स्वर में पूछ रहा है, भरे स्वर मीन्स जो स्वर आपका चल रहा है, मान लीजिए राइट चल रहा है, राइट नोस्ट्रल, तो राइट साइड आके यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका काम 100% सक्सेस हो जाएगा। और यदि वो व्यक्ति खाली स्वर में पूछ रहा है, खाली स्वर में मतलब हमारा राइट चल रहा है, वो लेफ्ट साइड आकर हमसे पूछ रहा है, तो उसका काम सक्सेस नहीं होगा या सक्सेस होने में देर लगेगी। ये 100% आप ऐसा करके किसी का भी आंसर दे सकते हैं और बढ़िया भविष्यवक्ता बन सकते हैं, है ना। तो ये मैं फिर से बता दूं, आपके भरे स्वर में मतलब जो जिस साइड आपका ब्रीदिंग चल रहा है, हवा जोर से आ जा रही है, उस साइड से यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है तो वो काम जरूर संपन्न होगा। और यदि खाली स्वर में पूछता है, मतलब जिस साइड ब्रीदिंग नहीं चल रही है उस साइड आके यदि वो पूछता है तो वो काम संपन्न नहीं होगा। ठीक, ये आपको आप कभी भी आजमा कर देख लेना। हाँ, अब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, देखो सब बच्चे अभी जुड़े हुए हैं और सबको इंटरव्यू देना है किसी न किसी एग्जाम का। तो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में कैसे सक्सेस हो, ये उसके लिए स्वर विज्ञान में बहुत बड़ी कला छिपी हुई है। तो कैसे करना है आपको, इंटरव्यू देते जाते टाइम आपको सबसे पहले तो आप घर से निकलेंगे, देखिए पूरी प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए कपड़े किस कलर के पहनेंगे, आप हमेशा इंटरव्यू देने जाएं कपड़े ब्लू कलर के पहने। ब्लू कलर कौन सा कलर का होता है, फोकस कलर होता है, फोकस करने वाला, जैसे कि उस सब्जी ने अभी पहन रखा है। ब्लू कलर इंटरव्यू में पहने या कोई मीटिंग में जाते हैं तब भी पहने, ये फोकस करने वाला कलर है। और हमेशा अपने साथ एक रेड कलर का रुमाल लेकर जाए, वो आपको क्या करता है, समर्थक बनाता है, सपोर्टिव बनाता है किसी भी इंसान के प्रति। ठीक, अब आपने ब्लू कलर के कपड़े पहन लिए, अब आप घर से बाहर निकले, जोन आपकी ब्रीथ चल रही है, जिस साइड का स्वर चल रहा है, जिस साइड से तेज नोस्ट्रिल से हवा बाहर आ रही जा रही है,
जो सर चल रहा है वही सर का आपको पैर बाहर रखना है। राइट साइड चल रहा है तो राइट पैर बाहर रखेंगे, और लेफ्ट साइड चल रहा है तो लेफ्ट पैर बाहर रखेंगे। घर से बाहर निकले आप, है ना, पहला पैर। ठीक, आपने इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश किया तो जो ना आपका स्वर चल रहा है वही आपको अंदर पैर रखना है उस रूम में। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट, और राइट चल रहा है तो राइट। इस चीज का ध्यान रखना। अब आप बैठ गए, जाकर के आप बैठ गए सामने, जैसे आप बैठे, उस सब भी बैठे मेरे सामने, ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक, अब मेरा राइट स्वर चल रहा है। यदि मेरा राइट चल रहा है और ये सामने बैठे हैं, आपको चेक करने में कठिन नहीं लगेगा। आपको केवल यूं चेक करना है। आप एक उंगली पे सब यूं देख लेंगे, आपको समझ में जाएगा कि राइट चल रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे उत्सव जी बैठे हैं, मेरे को प्रश्न पूछने वाले हैं, मुझे इंटरव्यू में सफल होना है, तो मैं हल्की सी यूं तिरछी होकर बैठूंगी कि ये मेरी राइट साइड रहे, ये मेरी राइट साइड रहेंगे और मेरे से प्रश्न करेंगे तो मेरा आंसर सफल होगा और मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। और यदि मेरा मान लीजिए लेफ्ट साइड चल रहा है और ये मेरे राइट साइड बैठे हैं तो गलत हो जाएगा वो। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रीदिंग चल रही है, जिस साइड आपका स्वर चल रहा है, उस भरे स्वर में उस इंसान को, तो पूछने वाले को बिठा के रखें और आंसर दें। और आप कहेंगे एक तो होता नहीं, इंटरव्यू में 2-3 होते हैं, एक लेफ्ट में भी बैठा होगा, एक राइट में भी बैठा होगा, मेरा तो एक ही स्वर चल रहा होगा, तो कैसे करूं? तो आपको हल्का सा घूम जाना है, इस चीज का ख्याल रखना है। जैसे उत्सव जी, मेरा राइट चल रहा है, मैंने अपने राइट में कर लिया, यू बैठ के दे दिया मैंने आंसर। और इस साइड कोई बैठा है, इस साइड कोई बैठा है और मेरा राइट ही चल रहा है, तो थोड़ा और घूम जाइएगा और आप उसको यूं आंसर दीजिएगा, यूं। थोड़ा मतलब हमको सुनाई नहीं दे रहा, कान ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, जिससे ना वो वाला इंसान आपके भरे स्वर में रहे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत। डॉक्टर आयन जैन जो इतने बड़े स्वर विज्ञानी हैं, उनका कोई काम कभी असफल नहीं होता। यहाँ तक कि उनको फ्लाइट से जाना था दशहरा पे, किसी का, बिरला जी का, मतलब बड़े बड़े जितने अंबानी हैं, बिरला जी हैं, सब उनको बुलाते हैं। वो बहुत बड़े वास्तुविद भी हैं और बहुत बड़े स्वर विज्ञानी भी हैं। सब कुछ चेक करके वो बताते हैं और वो लोग सक्सेस होते हैं। तो उस दिन उनकी फ्लाइट क्या हुआ, वो थोड़ा सा लेट हो गया, वो फ्लाइट उड़ गई। अब उनके साथ उनका स्टूडेंट था, बोला फ्लाइट उड़ गई, बोले आप अपना स्वर विज्ञान करिए, मनोवांछित क्रिया करिए और फ्लाइट को वापस बुलाइए। उनको लग रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, फिर भी उन्होंने मनोवांछित क्रिया की और इतने में अनाउंस हो गया कि फ्लाइट से पक्षी टकराने के कारण उसमें तकनीकी खराबी आ गई और वो नीचे आ रही वापस। अनाउंस हुआ, उनको वापस फिर दूसरी फ्लाइट गई, थोड़ी देर बाद फ्लाइट गई और उनको जो है जाने को मिला। उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे इतना विश्वास हो गया स्वर विज्ञान में कि वाकई में स्वर विज्ञान अच्छी अच्छी काम को सफल कराता है, आपकी मनोवांछित क्रिया को पूरा करता है। अब मनोवांछित क्रिया हमको कैसे करनी है? मनोवांछित देखिए, एक तो आप सिंपली उठे, जो सा आपका स्वर चल रहा है वो आपने पैर जमीन में रखा और आपने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, मनोवांछित क्रिया कैसे करते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रोसेस को आप ध्यान से देखना। आपने बिस्तर में बैठे बैठे एक कोई सी विश मांगी। विश मांगते समय आपको श्वास को इनहेल करना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। श्वास को इनहेल करना है, श्वास को जोर से खींचा और फिर 5 बार गाल पे हाथ फेरना है। मान लीजिए आपका राइट चल रहा है तो राइट गाल पे हाथ फेरेंगे। किस तरीके से? जैसे मैंने विश मांगी, कुछ भी विश मांग लीजिए, मैं तन मन धन से स्वस्थ हूँ, या मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, या मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाए, या आज मेरा ये वाला काम हो जाए। तो मैंने विश मांगी, विश किसी को बताना नहीं, मन में मन रखना है। तो मैंने विश मांगी, इनहेल की सांस को और 5 बार गाल पे हाथ फेरूंगी और उस हाथ को यूं आगे करके 5 उंगली मिला के इस तरीके से छोड़ देंगे। एक ही बार श्वास इनहेल करना है और 5 बार इस तरीके से करना है और 5 बार उस विश को बाबा बोलना है। दूसरी उंगली पे आप गिन सकते हैं यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम भूल नहीं जाए। ठीक है, 5 बार से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चाहे हो जाए। इसके बाद आपको पैर जमीन पे रखना है। पहला पैर राइट वाला रखेंगे, थोड़ा राइट साइड, और उसी के पैरेलल में लेफ्ट भी रख देंगे और श्वास को छोड़ देंगे। ठीक है, विश अभी तक आपने मांगी, श्वास छोड़ी नहीं थी, श्वास अब छोड़ दी। अब ये हो गया पहला कदम। जब दूसरा कदम रखेंगे ना तो फिर से इनहेल करेंगे, फिर से विश मांगेंगे,
फिर पैर आगे बढ़ाएंगे, फिर दूसरा रखेंगे, फिर छोड़ देंगे श्वास को। ऐसे करके आपको 5 बार करना है, 5 कदम उठना है। ठीक, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपने जो विश मांगी वो जरूर पूरी होगी। 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में। ऐसा यदि कितनी भी बड़ी विश हो, 15 दिन के अंदर आपकी हर कंडीशन में पूरी हो जाएगी। ऐसा हमारे सर्वविज्ञानी डॉक्टर राजन जैन का कहना है, और वाकई ऐसा होता भी है। अब ये स्वर विज्ञान मालूम है आपको, तिथि के हिसाब से भी स्वर चलना चाहिए हमारा। ये थोड़ा सा टफ है, बच्चों को तिथि तिथि थोड़ी सी क्या है, कठिन लगती है। आजकल की मम्मियों को भी तिथियां कठिन लगती हैं। तो तिथि के हिसाब से मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, है ना, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो यस या नो बताइए सब जी, तिथियां जाननी है? जाननी है? यस चलिए यस बताते हैं। तिथि के हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो शुक्ल पक्ष है वो होता है गर्म, तो उसमें हमारा चलना चाहिए ठंडा वाला स्वर, हमारा चंद्र स्वर ठंडा होता है। तो जब शुक्ल शुक्ल पक्ष की एकम आती है, शुक्ल मतलब सुदी, शुक्ल पक्ष की एकम आती है, तब हमारा चलना चाहिए कौन सा स्वर, ठंडा वाला चंद्र स्वर। तो 3 दिन चलता है चंद्र स्वर। तो शुक्ल पक्ष की एकम, द्वितीय, तृतीय को हमारा चलना चाहिए कौन सा, चंद्र स्वर। ठीक है, 3 दिन चंद्र स्वर चलेगा, फिर उसके बाद 3 दिन सूर्य स्वर चलेगा, फिर उसके बाद 3 चंद्र स्वर चलेगा, फिर उसके बाद 3 दिन सूर्य स्वर चलेगा। इस तरीके से हमारे 15 दिन के अंदर 9 बार चलेगा कौन सा वाला स्वर, चंद्र स्वर, और 6 बार चलेगा सूर्य स्वर। कैलेंडर भी आता है इसका, जिसमें ना निशान बने रहते हैं, ब्लू कलर की स्टार बना रहता है कि इस दिन हमारा चंद्र स्वर ही चलना है। वो ब्लू कलर के स्टार इसलिए बने रहते हैं, कभी कभी तिथि एक साथ 2 पड़ जाती हैं तो वो चेंज हो जाता है, कभी कभी 4 दिन का भी हो जाता है चंद्र स्वर या सूर्य स्वर। तो उसमें स्टार बने हैं तो वो हमें बताते हैं कि हाँ हम करेक्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसमें अपना करेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से हमको देखना होता है। तो आप लिख लेंगे कि शुक्ल पक्ष में एकम, द्वितीय, तृतीय को पहले 3 दिन अपना चंद्र स्वर चलना चाहिए, और कृष्ण पक्ष में एकम, द्वितीय, तृतीय को पहले 3 दिन सूर्य स्वर चलना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, 3-3 दिन लगा लीजिए, है ना। तो ऐसा यदि होता है तो आपके काम 100% सफल होते हैं उस दिन के, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके काम असफल हो सकते हैं यदि स्वर सही नहीं चल रहा तो। अब स्वर सही चलने के अलावा आपको ये भी देखना है कि स्वर में तत्व कौन से होना चाहिए, क्योंकि तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों के हिसाब से तत्व थोड़ा सा डीप जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगी, आप लोग ऐसे ही सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। ये भी आपको बताऊंगी कि स्वर कैसे चेंज करना चाहिए। अब हमको मान लीजिए हर काम का ये रहता है कि हमको पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई अपनी जो शांति वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, वो उनको चंद स्वर में पढ़ना चाहिए, जैसे हिंदी है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, सोशल साइंस है, इनको चंद स्वर में पढ़ना चाहिए। स्टेबल होते हैं, अच्छे से माइंड में फिट होते हैं। और जैसे थोड़े से हॉट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, तो इनको पढ़ना चाहिए सूर्य स्वर में। तब आप कहेंगे अब हमको स्वर चेंज करने ही नहीं आता, तो हम कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए हमारा चंद्र स्वर चलना और हमको मैथ्स लगानी है, तो हम कैसे लगाएंगे, कैसे सूर्य स्वर करेंगे। तो हम आपको स्वर चेंज करना सिखाते हैं। स्वर कैसे चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आपका चंद्र स्वर चलना है और आपको मैथ्स पढ़ने बैठना है, सूर्य स्वर होना चलना चाहिए लेकिन नहीं चल रहा है, तो आप थोड़ी सी कॉटन लेंगे और चंद्र स्वर में यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल में लगा लेंगे, तो थोड़ी देर में अपने आप सूर्य स्वर चलने लगेगा। पहला तरीका चेंज करने का। दूसरा तरीका चेंज करने का, सुबह मान लीजिए हम सोकर उठ रहे हैं और उस दिन सूर्य स्वर की तिथि है या चंद्र स्वर की तिथि है, हमारा चेंज चल रहा है, हमको चेंज करना है। हमको जिस साइड का चेंज करना है उसी करवट लेट जाइए। जैसे लेफ्ट करवट लेटेंगे तो लेफ्ट साइड का स्वर बंद हो जाएगा, क्योंकि उस साइड का पूरा पोर्शन आपका दब चुका है ना, ऐसे याद रखिएगा। और राइट साइड लेटेंगे तो राइट साइड का स्वर बंद हो जाएगा, क्योंकि उस साइड का आपका पूरा दब चुका है। तो हमें जैसा भी चालू करना है, राइट चालू करना है तो लेफ्ट करवट लेट जाइए, और लेफ्ट चालू करना है तो राइट करवट लेट जाइए। तो थोड़ी देर में 10 सेकंड से लेके 10 मिनट के अंदर आपका स्वर चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को सीखने में
8 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन चेंज होने लगता है। मेरा तो ये है कि मैं सोचती हूँ और मेरा चेंज हो जाता है। जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने बैठती हूँ, अपने आप राइट सोच चलने लगता है। खाना खाते टाइम खाना सॉलिड खाओ या सॉलिड निकालो, आपको कौन सा सोच चलना चाहिए? राइट वाला चलना चाहिए हमेशा। ऐसा करने से कभी भी आपको डाइजेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, कब्ज होती है, कितनी सारी प्रॉब्लम होती है पेट संबंधी। वो सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी कुछ ही दिनों में, यदि आप सही स्वर में खाना खाते हैं। आपसे स्वर चेंज करते भी नहीं बनता तो और इजी मेथड, पहला बाइट, पहला कोर आप मुंह के अंदर डालें, लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपनी उंगली से बंद करें और पहला बाइट राइट नोस्ट्रिल में अंदर डाल दें, बस काम हो गया। अब आपका जो है खाना बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ना आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी, ना गैस की प्रॉब्लम होगी, ना वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी। मेरे पास कई फोन आते हैं, दीदी मेरी बेटी को हाल खाना खाती है वॉमिटिंग हो जाती है, या लूज मोशन हो जाती है, या गैस बनती है, या खाना डाइजेस्ट नहीं होता हमको, कुछ भी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए पहला बाइट, पहला कोर आप सूर्य स्वर में डालिए, लेफ्ट को बंद करिए और राइट स्वर आपका चलना चाहिए खाना खाते टाइम, पहला बाइट डालते टाइम। यदि एक पहला कॉर भी सही स्वर में डाल लिया ना तो सही काम होगा। ऐसे ही लिक्विड पियो या लिक्विड निकालो, तो आपको कौन सा स्वर चलना चाहिए? लेफ्ट वाला, जिसे चंद स्वर कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? लिक्विड पीते टाइम राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और पहला घूंट आपका लेफ्ट में जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही निकालते टाइम क्या करेंगे? आप राइट वाले नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। ऐसा करने से आपको कोई भी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, किडनी संबंधी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो होगी ही नहीं और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। यदि आपने खाने पीने का सिस्टम, नहाने धोने का सिस्टम बना लिया सही, तो आपका काम होगा सही। हमें कौन से स्वर में नहाना चाहिए? जब भी नहाए आपको सूर्य स्वर में ही स्नान करना है। पहला मग अपने ऊपर डालें पानी का, आप क्या करेंगे? लेफ्ट वाले को बंद कर लेंगे और राइट वाले को चलने देंगे। वैसे तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही 1-2 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी और तीसरे दिन से आप देखेंगे कि अपने आप ही चलने लगा राइट। जिस टाइम जो चलना चाहिए, अपने आप स्वर सिद्ध हो जाता है, जिस टाइम जो चलना चाहिए ना वो चलने लग जाता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा 8-15 दिन, आप खुद देखेंगे सही स्वर अपने आप आ जाता है। आपको है ना सोचना भी नहीं पड़ता, आपने वो काम शुरू किया स्वर वही चलने लगता है। ये मेरे साथ भी होने लगा है। मैं पढ़ाने बैठती हूँ राइट चलने लगता है, पढ़ने बैठती हूँ लेफ्ट चलने लगता है, मैंने खाना खाया, खाने बैठी अपने आप राइट से शुरू हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं भी चल रहा होता तो अपन लेफ्ट को बंद करके पहला वाइट अपने राइट में डाल लेते हैं। तो ऐसा करने से हमारे को पेट संबंधी, डाइजेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और हम स्वस्थ रहते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए ये सब करना चाहिए। अब हम बताएं आपको थोड़ा सा मनी संबंधी समझ लें, है ना। हमने मनी संबंधी कैसा कि पैसा, पैसा आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है हर इंसान की। पैसे बिना सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो होता है ना। तो पैसा आप कभी भी किसी को दें तो आपको कैसे देना है कि वो मनी वापस आपके पास लौट के आए? पहली बात तो राइट हैंड से देना है हमेशा और लेफ्ट हैंड से लेना है। लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग होता है, ग्राही होता है, एनर्जी हो या पैसा हो, पैसा भी एक एनर्जी ही है। तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड से लेना है और राइट हैंड से देना है। ऐसा करेंगे तो आपका पैसे का चक्र सही चलेगा, लक्ष्मी जी घूम फिर के लौट के आपके पास ही आएगी, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है ना। आपको पैसा किसी को कैसे देना है बेटा? एक नोट देना आपको पैसा, नहीं नहीं नोट, नोट या मोबाइल कवर में नोट। पैसा आपको कैसे देना है? नोट का हमेशा खुला हुआ हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। जैसे ये है, ये नोट है, तो इसका ये खुला हुआ हिस्सा अपने साइड रखना चाहिए, बंद आपकी साइड। दिख रहा है आपको? ये खुला वाला हिस्सा ये आपको अपनी साइड रखना है और बंद वाला सामने वाले की साइड, ऐसे उसको देना है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी लौटकर आपके पास ही आएगी हमेशा, है ना। उल्टा अपोजिट नहीं करना है, ऐसा ही करना है ना। इस तरीके से देना नोट, हमेशा डबल फोल्ड में, इस तरीके से। दिख रहा है आपको?
ऐसे ऐसे करके देना है ना, सीधे हाथ से देना है, और लेफ्ट से हमेशा लेना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, लक्ष्मी जी आपके पास हमेशा आएंगी। और इसको सेव करना है ना, तो कैसे करना है, आपको पैसा कभी भी सेव करना है। हमारे हमेशा दो पर्स होते हैं, एक खर्च करने वाला पर्स, एक जमा करने वाला पर्स। तो जमा करने वाले पर्स में कभी भी पैसा रखो, श्वास को इनहेल करके, अंदर खींच करके, है ना, श्वास को अंदर खींचकर जो भी काम करोगे वो काम आपका सक्सेस होगा, पैसा आपके पास आएगा, मनी अट्रैक्ट होगी, है ना। कभी भी किसी को पैसा देना पड़ रहा है, चाहे वो बिजली का बिल भरना पड़ रहा हो, चाहे दवाई का बिल भरना पड़ रहा हो, चाहे हॉस्पिटल का पैसा, चाहे कर्जा चुकाना पड़ रहा हो, श्वास को हमेशा छोड़ के दीजिए, राइट हैंड से श्वास को हमेशा छोड़ के दीजिए कि लो भैया आपका पैसा। अपन देते ही ऐसे बोलते, ले भैया पकड़ तेरा पैसा, तो श्वास छोड़ के ही देते हैं। तो श्वास छोड़ के देंगे ना, तो आपको बार बार वो बिल नहीं चुकाना पड़ेगा, बार बार पैसा नहीं देना पड़ेगा, जल्दी से कर्जा चुक जाएगा, जल्दी से बिल चुक जाएगा, है ना। तो ऐसा करना है आपको श्वास को छोड़ के। तो ये श्वास को छोड़ना मतलब निर्गुण स्वर, और श्वास को लेना मतलब सगुण स्वर। ये इसका एक भाषा शैली होती है स्वर विज्ञान की, कि सगुण और निर्गुण। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब अपने पास 10 मिनट और हैं, 10 मिनट में आप लोग यदि कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान इतना डीप विज्ञान है कि मैं बोलती रहूंगी और वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नॉलेज निकलता रहेगा। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। अब आपको ना क्वेश्चन पूछना है, मैं अनम्यूट करती हूँ, नीतू जी को अनम्यूट। दीदी 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 एक क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे हाँ कि जी, आपने बताया था ना, जैसे विश बोलते हैं ना, विश पहले के लिए, तो पहले विश, अपना नाम बोलिएगा। हाँ, डॉक्टर मेघा जैन। ओके, बोलिएगा। हाँ दीदी, आपने बताया था ना विश जब मनोवांछित क्रिया के लिए, तो उसमें ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरा ये काम हो चुका है, ऐसे करके बोलते हैं ना, या मेरा ये हो जाए। ना, आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलोगे कि मेरा ये काम हो चुका है ना। हम्म। हो जाए नहीं, हो चुका है, यही बोलना है, हाँ। हम्म। ऐसे बोलना है ना। अब आप जैसे कोई भी विश मांगे, मैं तन हम्म। से स्वस्थ हूँ, ये भी बोल सकते हो। हम्म। या मैं, मतलब मैं, मेरा कोई भी काम अपन चाहते हैं ना, मेरा इस परीक्षा में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। हम्म। हम्म। सा- ये आपको जैसे लेफ्ट चल रहा है मान लीजिए, ऐसे हम्म। करके, और आपको ये पांचों उंगलियां सामने छोड़नी है यूनिवर्स में, हम्म। कि आप अपनी विश यूनिवर्स को बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा करके। तो ये फटाफट करना होता है, क्योंकि हर इंसान श्वास को ज्यादा देर नहीं रोक सकता, ठीक। हम्म। दीदी अपन पढ़ने वाले का लेफ्ट साइड चलना चाहिए ना। हाँ, पढ़ने वाले का लेफ्ट साइड चलना चाहिए। जैसे अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपका लेफ्ट साइड चलेगा ना, तो आपको वो चीज स्टेबल हो जाएगी, हमेशा माइंड में फिट रहेगी, कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि लेफ्ट स्वर हमारा होता है स्टेबिलिटी का, स्टेबल होता है, अचल स्वर होता है। राइट होता है हमारा चलायमान, चल स्वर होता है। राइट में आप एक्टिव रहते हैं, है ना। आपकी चीजें, जैसे आपको कोई भी एक्टिव चीज करनी है, उछल कूद करनी है, डांस करना है, आपका राइट चलने लगेगा। हमारे जो हमाली करने वाले हमाल होते हैं, लेबर होते हैं, आपने देखा होगा वो कितनी जोर से चिल्लाते हैं, जयकारा लगाते हैं। ड्राइवर होता है, बस में क्यों म्यूजिक सुनता है, पूरी पूरी रात ड्राइवर ट्रक चलाता है, बस चलाता है म्यूजिक सुनते हुए। वो म्यूजिक इसलिए सुनता है कि उसका सूर्य स्वर चलता रहे, वो एक्टिव रहे, इसलिए म्यूजिक सुनता है। तो ड्राइवर को जो सूर्य स्वर चलना चाहिए, नहीं तो उसको नींद आ जाएगी, है ना। दीदी एक यस। प्रश्न पूछना है। हाँ, मेरी बेटी 17 साल की है और दीदी जो उसको पैसा सर्दी ले जुकाम बहुत रहता है। एक बार में एक बार। सर्दी सर्दी जुकाम इतना रहता पैसे है कि ये उसकी एक नोज, लेफ्ट नोज बंद ही रहती है, राइट ही चलती रहती है। और बहुत ज्यादा, इतना मतलब मुझे इंदौर का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको नहीं दिखाया हो, पर कोई फायदा नहीं होता। उससे होशियार है, बहुत होशियार है, पर पढ़ाई बहुत प्रभावित होती है। अभी स्कूल में 3rd पोजीशन आई है, मतलब इस लेवल की है, और एपिलेप्टिक भी है। यस। तो उसको है ना, राइट में उसका ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए। आप बोल रहे हैं राइट चलता रहता है, तो ये तो सही रहता है,
फिर तो उसकी सर्दी सही होना चाहिए, गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जिसको सर्दी ज्यादा रहती है ना, उसका लेफ्ट स्वर ठंडा वाला स्वर ज्यादा चलेगा, और जिसको यदि राइट स्वर ज्यादा चल रहा है तो उसके अंदर तो हॉटनेस रहेगी। हाँ, तो नहीं, दीदी आप जिसने पहले छत से ले लिए हैं और वो वहां से वापस नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें जैसे वापस आ जाए? मनोवांछित क्रिया, डेली मनोवांछित क्रिया करिए आप। मनोवांछित अच्छा। क्रिया हर काम करवा देती है। मनोवांछित क्रिया से अच्छे अच्छे लाखों करोड़ों के कर्ज वापस आए, है ना। मुझे भी किसी से वापस लेनी है, तो मैं भी डेली मनोवांछित क्रिया भी कर रही हूँ, तो आएंगे दीदी वापस। पूरा वापस लेते हैं विश्वास, उसके लिए पूरा विश्वास उसके रखिए। लिए और राइट साइड चलना चाहिए? जी, उसके साथ आना, उसके लिए राइट साइड चलना चाहिए दीदी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट चलना चाहिए या लेफ्ट चलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्वर आपका चल रहा है ना, उस स्वर में ही आप करिएगा। लेफ्ट साइड चल रहा है तो लेफ्ट साइड करिएगा, राइट साइड चल रहा है तो राइट साइड करिएगा। हाँ, इन्वेस्ट दीदी करना दीदी है एक तो प्रश्न किस स्वर में पूछना करना है। चाहिए। कहीं भी दीदी पैसे, एक मिनट, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना है सूर्य स्वर में करना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। दीदी मैं ना 9 महीने से जॉबलेस हूँ। मतलब इतनी काबिलियत होने के बाद भी इंदौर जैसी जगह में रहती हूँ, कोई गॉड फादर नहीं है। इंदौर में पॉलिटिक्स बहुत चलता है, और मतलब लोगों ने मेरे साथ इतनी ऊंची पॉलिटिक्स खेली कि मैं मतलब 9 महीने से जॉबलेस हूँ। इतना एक्सपीरियंस, मैं प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हूँ, पर माफी चाहती हूँ, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए। इंदौर में ब्राह्मणवाद बहुत है और वो जैन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सिंगल अर्नर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, 3 साल पहले ही शांत हुए, जी, और मेरी एक बेटी है। तो मुझे बहुत बहुत, मैं क्या करूं समझ नहीं आता। सुनिए, एक तो मनोवांछित क्रिया करें, दूसरा नेगेटिविटी दूर करें। अपने कमरे में कहीं भी आप एक कांच की प्याली में करीब आधा किलो का, या तो सेंधा नमक का टुकड़ा या फिटकरी का टुकड़ा या गटी वाला नमक भी रख सकते हैं, डली वाला नमक भर के रख दें, जिससे आपकी कमरे की नेगेटिविटी है वो दूर होगी। और जब भी हम नहाते हैं तो नहाते समय अपने पानी में, मग में आधा मोटी नमक डाल लें और उससे नहाएं कंधे से, तो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी भी दूर होगी। आप अपनी नेगेटिविटी दूर करिए, अपने कमरे की नेगेटिविटी दूर करिए, मनोवांछित क्रिया करिए, आप जरूर सफल होंगे, है ना। और मंदिर में यदि आप जाते हैं तो मंदिर में भगवान की चमर जरूर करिए। भगवान की चमर करने से भी हमारी नेगेटिविटी पूरी बाहर निकल जाती है। चमर इस ढंग से करना चाहिए, दोनों हाथों में पकड़ के बाहर की साइड, फिर नीचे से लाइए, फिर दोनों हाथों में पकड़ के बाहर की साइड, इस तरीके से चमर करना चाहिए। वापस नहीं लाना चाहिए चमर। चमर आप वापस लाएंगे पूरी नेगेटिविटी वापस हो जाएगी। इस तरीके से आपको चमर करना है। सुधा सागर महाराज श्री ने बताया है चमर करने का पूरा प्रोसेस। मैं उनका वीडियो ग्रुप में भेजूंगी, आप लोग देखिएगा। हाँ जी। दीदी ये मनोवांछित क्रिया क्या कहलाती है? ये मनोवांछित क्रिया मैंने अभी बताई थी आपको, मैं फिर से बता देती हूँ। मनोवांछित क्रिया मतलब जैसे सुबह हम सोकर उठे, हमें बिस्तर में बैठे बैठे अपनी विश मांगनी है। आपको क्या विश मांगनी है? कि मेरी जॉब वापस मेरे को मिल गई है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में, कि मेरी जॉब जॉब मुझे मिल चुकी है। तो उसके लिए आपको मान लीजिए आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है या राइट चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसी गाल पे आपको हाथ फेरना है 5 बार। श्वास को इनहेल करके, श्वास को अंदर खींचकर, सगुण स्वर में, सगुण स्वर में मतलब श्वास को अंदर खींचकर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। दूसरे हाथ की उंगली पे आप गिन सकते हैं। ठीक है, 5 बार हो गया। अब आपको अभी श्वास आपने रोक के रखी है, छोड़ी नहीं है, फिर वही पैर आप जमीन पर रखेंगे ये, और श्वास को दूसरा पैर रखते से छोड़ देंगे। ठीक है, फिर ऐसे 5 कदम आपको चलना है। श्वास को अंदर खींचेंगे, आप वापस अपनी विश मांगेंगे, और फिर पैर जमीन पर रखेंगे और श्वास को छोड़ेंगे और विश को मतलब बोल देंगे। ऐसे करके आपको 5 बार करेंगे, आपकी मनोवांछित क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, और आपको विद इन 15 डेज उसका रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा निश्चित। दीदी जैसे पद चाहिए है प्रिंसिपल का, तो ऐसा भी बोले मुझे प्रिंसिपल का पद मिल गया है, हाँ, ऐसा बोलना चाहिए क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैं प्रिंसिपल बन चुकी हूँ, मुझे प्रिंसिपल का पद मिल चुका है ना। तो आप एक बार में एक लाइन बोलना है, एक लाइन में आपकी है वो है कि आप कितना मांग सकती हैं, है ना।
ठीक है, जैसे हम ये बोल सकते हैं, मैं तन मन धन से स्वस्थ हो चुकी हूँ। सब कुछ आ गया, तन मन धन से स्वस्थ हो चुकी हूँ, सब कुछ आ गया इसमें। तो इस तरीके से अपनी विश मांग सकते हैं। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि दूसरे का सुरक्षा चक्र बनाना है तो कैसे बनाएं, है ना। दीदी अभी तो अपन ने अपना बनाया, तो ये दूसरे का सुरक्षा चक्र अपन फ्राइडे की क्लास में सिखाएंगे दोबारा से। ठीक है, हाँ पूछिएगा। हाँ जी, मैं पूछूं? हाँ पूछिएगा पूछिएगा। मैंने जैसे रात को, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैंने चेक करा कि मेरा ये स्वर चलना चाहिए, बट कई बार तो ऐसा होता है कि अपोजिट। मुझे चाहिए कि मेरा लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, और तिथि चल राइट रहा है। ही है, बट वो हाँ लेफ्ट चलता है। और चाहे कितनी देर लेटी रहूं कि राइट लेफ्ट चल जाए, वो चलता ही नहीं है। हाँ मैं तो कई तो बार देखती हूँ, कई बार हाँ तो आता है कि जिद आ जाती है कि बदलना ही नहीं है। हाँ, तो ये सही है। आप क्या होता है, किसी किसी की बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो उसका स्वर भी चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। मेरे साथ भी शुरू शुरू और में कई ऐसा। बार और कई बार तो जब भी आता है। हाँ और एक दूसरी क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे हम लोग तो जमीन में सोते हैं, हम लोग जमीन में सोते, शुरू से जमीन में सोने की आदत है। अब हम्म, जैसे सुबह उठते हैं, अब पैर ऊपर करके रखती हूँ। जब फिर वो जो पैर रखना, जो सोच चेक करना, वो पैर नीचे रखे, फिर विश मांग, पहले विश मांगो, फिर पैर नीचे रखो। ऐसे नहीं करना होता नहीं, है, ऐसे ही आप चाहे करते हैं। जमीन पे सोए चाहे आप पलंग पर सोए, तरीका आपको वही अपनाना है। आप जमीन में भी सो रहे हैं तो पैर आप जमीन में रखने के पहले आप पूरी विश मांग लीजिए बिस्तर में बैठे बैठे, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, विश तो मांगने के लिए पैर तो जमीन में रखे रहेंगे, दोनों दोनों। क्यों रखे रहेंगे, अभी आप जमीन में सो रहे हैं तो जमीन में आप कुछ बिछाते नहीं है क्या, कुछ बिछाकर ही सोते हैं ना, ना। ये तो बहुत गलत करते हैं, कभी भी डायरेक्ट जमीन पे नहीं सोना चाहिए, ना ही बैठना चाहिए, नुकसान करती है जमीन। हमेशा हमेशा हमें तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं, हम जमीन पे कहीं भी कुछ बिछा के नहीं सोते, वैसे ही सोते हैं हमेशा। हमें तभी, नींद ही नहीं आती कुछ बिछा कर। हाँ, तभी खून की कमी कभी है। भी चेहरे पे लालिमा होना चाहिए, वो है नहीं, क्योंकि जमीन पे आप डायरेक्ट, जमीन हमें बहुत नुकसान करती है, वो ठंडी होती है। आप डायरेक्ट जमीन पे बैठ के ना तो कभी बैठिए और ना ही कभी सोइए। कुछ भी हम कह रहे हैं, एक चादर बिछा लीजिए, एक चटाई बिछा लीजिए, कुछ भी बिछा लीजिए, लेकिन एक आइटम जरूर बिछाइएगा। और फिर बिछाने के बाद फिर उसके बाद आप सर्वविज्ञान, सही बात है, फिर उसके बाद ही कर पाएंगे। हाँ, खुद तो हो जाता दीदी सेट, लेकिन मनोवांछित ना 3 से 5 के बीच में ही करना है। कि क्या? मनोवांछित 3 से 5 के बीच में ही करना है, नींद से खुले जब तक कभी। नहीं नहीं, जब आपकी नींद खुले तब आप कर सकते हैं दीदी। भगवान के दर्शन में कौन सा सा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है यामिशा जी ने। हमने आपको दो स्वर बताए, राइट और लेफ्ट, तीसरा तो बताया ही नहीं। हमारे तीन स्वर होते हैं, जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं ना, तब उसको हम कहते हैं सुषुम्ना। लीजिए, दोनों साथ में शुरू है। दोनों स्वर जब एक साथ चलते हैं तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना के समय हमें कुछ भी सांसारिक कार्य कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होता। हमें उस समय केवल प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। और ये सुषुम्ना हमारे दिन में क्या कई बार चलती है, विशेषकर 3 टाइम तो जरूर चलती है। जब सूर्योदय होता है तब 1 से 3 मिनट के लिए, जब सूर्यास्त होता है तब 1 से 1.5 मिनट ज्यादा चलती है, 3 मिनट तो बहुत ही कम लोग चलती है। 1 से 1.5 मिनट के लिए, और एक कब, 12 बजे दिन में, शाम को 6 बजे, है ना। सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तब चलती है,